जात पूछते अनुराग ठाकुर तो कोई बात नहीं थी। जाति नहीं पूछे वो उनको चिढ़ाए कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करता है। जात पूछना कहाँ दिक्कत है? दिक्कत इस बात की है कि आप जाति को लेके मजा ले रहे हैं। किस व्यक्ति को अपनी जाति का पता नहीं है भाई? कौन आदमी है जिसको अपनी जात पता नहीं है? अनुराग ठाकुर को भी पता है कि राहुल गांधी कौन जात है। माता किसी और जात की, पिता किसी और जात के होते हैं तो हमारे यहाँ भी लोग चिढ़ाते हैं। किसी भी व्यक्ति की जाति उसके पिता की जाति से तय होती है। माता किस जात की इससे फर्क नहीं पड़ता है। पिता जिस जात के होंगे बच्चे उन्हीं की जाति के कहलाएंगे। कई बार उन्होंने जनेऊ दिखाया कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। नहीं, राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। मुंह से कहने से राहुल गांधी कह देंगे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण थोड़े हो जाएंगे। हमारे संविधान में जो नियम है कि पिता की जाति से पुत्र की जाति तय होती है या पुत्री की जाति तय होती है, तो राहुल गांधी के पिता पारसी थे। चूंकि राहुल गांधी के पिता, राजीव गांधी के पिता जो फिरोज गांधी वो पारसी थे। पारसी का बेटा पारसी, पारसी का बेटा पारसी, बात खत्म। ब्राह्मण कैसे हो गए? राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है। भाजपा के हमीरपुर के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में अपने भाषण के दरमियान कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वह जातीय जनगणना की बात करता है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति दर्ज की, कहा हमें गाली दी जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने खड़े होकर ये कहा कि तुम जात कैसे पूछ सकते हो, काफ़ी तमतमाए हुए थे। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ वेद सर हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं। कैसे देखते हैं जिसकी जात का पता नहीं वह जातीय जनगणना की बात करता है, इसको लेके विवाद है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव बोले कि आप जात कैसे पूछ सकते हैं, तो बात यह है कि जात पूछते अनुराग ठाकुर तो कोई बात नहीं थी। अनुराग ठाकुर की इच्छा थी कि राहुल गांधी की जाति जाने, तो डायरेक्ट राहुल गांधी से पूछ लेते कि आप कौन जात है। जाति नहीं पूछे वो उनको चिढ़ाए कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करता है। जात पूछना कहाँ दिक्कत है? जात तो सरकार भेज रही है लोगों को घरे घर की, जाइए जात पूछिए और लिखिए जातीय जनगणना बिहार में, वही आप भी जानते हैं। तो जात पूछना दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत इस बात की है कि माता किसी और जात की, पिता किसी और जात के होते हैं तो हमारे यहाँ भी लोग चिढ़ाते हैं। मनसा ऐसी हो तो बुरा है। जात पूछना कहाँ बुरा? आपकी जात हो, मेरी जात हो, उसकी जात हो, सबकी एक जाति है। गांव के हर लोग हर किसी की जात को जानते हैं, पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। और अनुराग ठाकुर को भी पता है कि राहुल गांधी कौन जात है। तो जाति पूछना गलत नहीं है, जाति पूछने से किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आप जाति को लेके मजा ले रहे हैं कि जिसको किस व्यक्ति को अपनी जाति का पता नहीं है भाई? कौन आदमी है जिसको अपनी जात पता नहीं है? अब आते हैं कि बात राहुल गांधी कौन जात है। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा संवैधानिक प्रावधान को समझना होगा। संवैधानिक प्रावधान ये है कि किसी भी व्यक्ति की जाति उसके पिता की जाति से तय होती है। माता किस जात की इससे फर्क नहीं पड़ता है। पिता जिस जात के होंगे बच्चे उन्हीं की जाति के कहलाएंगे। उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण है मीरा कुमार, सासाराम से चुनाव लड़ती रही हैं, स्पीकर भी रही हैं। मीरा कुमार दलित समाज से आती हैं, रविदास जाति से। उनके पति कुशवाहा, लेकिन उनके बच्चे की जाति क्या मीरा कुमार की जाति से हुई? नहीं। अभिजीत अंशुल कुशवाहा चुनाव लड़े पटना साहिब से। तो चूंकि मीरा कुमार के पति की जाति कुशवाहा थी, इसलिए मीरा कुमार के बेटा जो हुए वो कुशवाहा हुए, ना कि रविदास। यानी जाति किससे तय हुई? पिता की जाति से तय हुई। अशोक चौधरी की बेटी देखिए, अशोक चौधरी दलित हैं, उनकी पत्नी अगड़ी जात से हैं। बेटी कौन जात हुई? संभवी दलित हुई। पिता की जात जो है वही जात बच्चे की होगी। चिराग में भी है, रामविलास पासवान जी की जाति चिराग को मिली। माँ की जात से फर्क नहीं पड़ता। एक और उदाहरण देते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि दलित से शादी कर लिया तो कोई युवती दलित हो जाएगी, या ब्राह्मण से कोई युवती शादी कर ली तो युवती ब्राह्मण। ऐसा नहीं हो। आपकी जाति जन्म से वही होगी मृत्यु तक। आप इस बीच किसी से शादी कर लें, कोई दलित ब्राह्मण से शादी कर लेती है दलित युवती, तो उसकी जाति ब्राह्मण नहीं हो जाएगी, वो दलित ही रहेगी। ब्राह्मण की पत्नी के रूप में दलित ही कहलाएगी मरते दम तक। उसके जो बच्चे होंगे वो ब्राह्मण होंगे। उदाहरण मीना कोतवाल का देते हैं, एक पत्रकार है, वो दलित है, उसका पति ब्राह्मण है। अब उस मीना आजीवन दलित रहेगी ब्राह्मण से शादी करके भी।
उसका पति ब्राह्मण रहेगा। लेकिन मीना के जो बच्चे होंगे, उनकी एक बेटी भी है, वो दलित नहीं होगी, वो उसकी जाति उसके पिता की जाति से तय होगी। मीना की बेटी मतलब कास्ट पिता जहाँ कैरी करते हैं। पिता की जाति से ही जाति तय होती है। चाहे आप इस बीच कहीं शादी कुछ भी हो जाए, कहीं शादी कर लीजिए। अब आते हैं राहुल गांधी पर। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी भी ब्राह्मण थी या किसी भी जात की होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहरू की जो बेटी हुई इंदिरा गांधी, वो ब्राह्मण हुई, क्योंकि जाति पिता की जाति से तय होती है। नेहरू तक तो ब्राह्मण, इंदिरा गांधी भी ब्राह्मण, इंदिरा गांधी तक ब्राह्मण। लेकिन इंदिरा गांधी ने शादी की पारसी युवक से, फिरोज से, फिरोज जहांगीर। तो फिरोज पारसी थे, तो फिरोज और इंदिरा से जो बच्चे होंगे वो पारसी होंगे। फिरोज गांधी से नहीं जाइए, गांधी सरनेम कोई भी लगा सकता है। और गांधी सरनेम जो है महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दिया था। चूंकि जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे इंदिरा की शादी से, क्योंकि वो दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर रही थी और भी कुछ रीजन होंगे, उनके व्यक्तिगत मामला होगा। इसलिए जवाहरलाल नेहरू इस बात से खुश नहीं थे कि इंदिरा गांधी एक पारसी युवक से शादी करे। बावजूद इसके इंदिरा गांधी ने शादी की फिरोज से। तो इसको लेके कि नाराजगी, जवाहरलाल नेहरू तो कई दिन तक बात नहीं किए थे इंदिरा गांधी से। तो इन सब चीज़ों को, मनमुटाव को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने अपना सरनेम फिरोज को दिया और फिरोज गांधी हो गए। फिरोज गांधी होने के बाद भी वो पारसी ही रहे। इंदिरा तो पहले से गांधी लगा रही थी ना। हाँ, तो इंदिरा गांधी पहले से कैसे लगा इंदिरा रहे? नेहरू लगा रही थी। तो क्या शादी के बाद जब फिरोज गांधी सरनेम मिला, तो पति को सरनेम मिला गांधी, तो इंदिरा गांधी को। अच्छा, उसके बाद हाँ, तो महात्मा गांधी ने फिरोज को और इंदिरा को, दोनों को गांधी सरनेम दे दिया। अब वो इंदिरा हो गई इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इंदिरा गांधी के जो बच्चे होंगे उसकी जाति किससे तय होगी? फिरोज से तय होगी। तो फिरोज पारसी हैं, तो पारसी का बेटा पारसी होगा, यानी राजीव गांधी पारसी हुए। और राजीव गांधी शादी किए क्रिश्चियन महिला से, सोनिया गांधी से। तो राजीव और सोनिया से जो बच्चे होंगे उसकी जाति किससे तय होगी? पिता की जाति से। तो पिता का धर्म क्या है यहाँ? पारसी। तो राहुल गांधी भी पारसी हुए। राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं हुए, उनके नाना पारसी हुए, पर नाना जवाहरलाल नेहरू वो ब्राह्मण हुए, मतलब पूर्वज, उनके पूर्वज। राहुल गांधी के पूर्वज भी तो पिता के में जाता है। तो कई बार उन्होंने जनेऊ दिखाया कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। नहीं, राहुल राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर भाई कोई किसी दलितों में आरक्षण का जो प्रावधान है, तो क्या है कि पिता की जाति तय होती है, संवैधानिक प्रावधान। अब मुंह से कहने से राहुल गांधी कह देंगे मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण थोड़े हो जाएंगे। हमारे संविधान में जो नियम है कि पिता की जाति से पुत्र की जाति तय होती है या पुत्री की जाति तय होती है। तो राहुल गांधी के पिता पारसी थे। चूंकि राहुल गांधी के पिता, राजीव गांधी के पिता जो फिरोज गांधी वो पारसी थे। पारसी का बेटा पारसी, पारसी का बेटा पारसी, बात खत्म। ब्राह्मण कैसे हो गए? राहुल गांधी ब्राह्मण नहीं है। अब दूसरा सेगमेंट पे आते हैं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप जात नहीं पूछ सकते हैं, आपने जाति कैसे पूछ ली? जात पूछे ही नहीं थे। जात कहाँ पूछे थे? जात पूछते दिक्कत ही नहीं थी। जात पूछने के नाम पर आप देखिए, हम पहले बोले कि हमारे गांव समाज में भी ऐसी एक परंपरा गलत है कि कोई एक व्यक्ति किसी अन्य जाति की महिला शादी करते, उनके जो बच्चे होते हैं उनको हाइब्रिड और हिंदी में दोगला शब्द इस तरह का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। हम ये सब देखते आए समाज में। तो इस चीज़ को लेके अगर आप चिढ़ाना चाहते हैं किसी को तो गलत है, ये गलत चीज़ है। हम इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करते। संविधान इंडोर्स करता है कि आप जो है अलग जात में शादी कीजिए, तो इससे जाति व्यवस्था खत्म होगी। तो अब आते हैं कि जाति जनगणना की बात हो रही है। मुद्दा ये है कि जातीय जनगणना की बात है। जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? जातीय जनगणना छोड़ दी, जनगणना ही मोदी सरकार नहीं करवा रही है। हर 10 साल में होता है, कहाँ करवाया गया? तो जातीय जनगणना 3-4 साल लेट है अभी। क्या लगता है क्यों नहीं करवाना चाह रही है बीजेपी जातीय जनगणना? जातीय जनगणना कराने के बाद बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी। दलित पिछड़े को उनकी ताकत का अंदाज़ा होगा कि हमारी इतनी आबादी, हमारी हिस्सेदारी नहीं है, हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और बीजेपी वाले जो हैं उनकी सोच ये नहीं है कि बहुजनों को उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी, हिस्सेदारी मिले।
बिहार में जातीय जनगणना हुआ जो तो कहाँ उतना अधिक नुकसान हुआ बीजेपी को? बीजेपी को नुकसान कैसे नहीं, बीजेपी को भी नुकसान हुआ, चिराग को भी नुकसान हुआ। चिराग के पहले 6 सांसद हुआ करते थे, इस बार 5 है। बीजेपी के 16 होते थे, 12 हो गए, कैसे नुकसान नहीं है? आरजेडी 0 था, 4 हो गया। ये जनगणना का असर हो ऐसा थोड़े ही है। क्या नहीं है? टिकट अब कुशवाहा को लोग इतना पूछने लगे, क्यों पूछ रहे हैं? कहाँ इस तरह से कुशवाहा को पूछा जाता था? तो जातीय जनगणना में जिनकी आबादी आई है, उन जातियों को जिनकी ज़्यादा आबादी, उनको लोग पूछ रहे हैं। दलित का 20% आबादी आया है, पहले 16 सब सोचता था कि 16% है बिहार में। तो जातीय जनगणना के बाद बीजेपी कमज़ोर हुई है बिहार में, और पूरे देश में अगर जातीय जनगणना हुई तो लोग कहेंगे कि भाई जितने आपके मुख्यमंत्री हैं सब अगली जात के काहे होते, कुछ को छोड़ के। टॉप मंत्रालय में जो है वो मंत्री अगली जात के क्यों होते हैं? जिसकी संख्या कम है हाँ, उसकी भागीदारी वो इतनी है, अधिक कैसे टॉप पे है? है, क्यों है? फिर ये हक की लड़ाई लड़ेंगे, अधिकार मांगेंगे। बेशर्त है हमने पूरी कंट्रोवर्सी पे चर्चा करने का प्रयास किया है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? पूरी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।